गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा था। उस गुरु पूर्णिमा गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे अपन। कथा विराम होकर जो अगला दिवस था गुरु पूर्णिमा का, उस दिन सभी लोग हजारों और लाखों की संख्या में कुबेरेश्वर धाम पधारे। बाबा देवाधिदेव महादेव को, शिवजी को अपना गुरु माना। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन का कल्याण किया। हजारों और लाखों की संख्या में गुरु भक्त यहाँ पहुंचे, शिव भक्त यहाँ पहुंचे। जब शाम का 7 बजे का भोजन बंद हो गया और 7 बजे का भोजन बंद होने के बाद सब लोग जब चले गए, तब रात्रि को 8:03 पर बहुत तेज आंधी और तूफान और पानी आया। बिजली की रफ्तार भी उतनी तेज थी, पानी की रफ्तार भी उतनी तेज थी और हवा की रफ्तार भी उतनी तेज थी। पर बाबा की कृपा, जितनी आंधी, जितना तूफान और जितना हवा और जितना पानी उस दिन गिरा, ऐसा कैसा ही पानी सीहोर नगर के इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास जिस दिन से कथा चालू हुई उस दिन से लगातार, आपने भी अखबारों में और टीवी में देखा होगा, सभी जगह पर पानी, बिजली और हवा थी। एक बार बीच में हमने भी कथा में कहा था कि बाबा की कृपा से कुबेरेश्वर धाम में इतना पानी नहीं गिरा, पर आसपास के क्षेत्र में इतना पानी था कि गलियों में, कहीं बीच मार्ग पर, श्रवण बगीचे में कहीं पानी पानी भरा गया। बाबा ने पूरा 7 दिन खूब संभाल कर रखा। 8वें दिन भी लाखों लोग आए, खूब संभाल कर रखा। जब सब चले गए, लगभग 100-150 लोग यहाँ होंगे जो चारों तरफ थे। जो पंडाल नीचे गिरा हवा आंधी तूफान में, उसमें मात्र 12 लोग थे। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की कृपा है। केवल 12 लोग, क्योंकि भोजन तो बंद हो गया था और भोजन का ही पंडाल था। 12 लोग में से 8 लोगों के हाथ पैर में चोट आई, जिनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करा गया। बाबा की कृपा से सब लोगों के स्वास्थ्य ठीक रहे। 2 लोगों को भोपाल भी भेजा गया, उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। जो भोपाल में भर्ती थे, अब उनको हम वापस सीहोर लिया है बाबा की कृपा से। उसमें से 2 लोगों को उनके गांव वापस भेज दिया, क्योंकि वो ठीक हो गए थे और डॉक्टर की आज्ञा मानकर वो भी चले गए। प्रतिदिन हॉस्पिटल में मिलने जाना और प्रतिदिन सबसे मिलना। उस घटना में एक माँ आई हुई थी, वो भी शिव धाम में। जैसे आपको कहा था कि शंकर के लिए और राष्ट्र के लिए, भगवान की अविरल भक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए जो अपने प्राणों को भी त्याग देता है, वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। भगवान शिव के धाम चले। मृत्यु तो निश्चित है। हम बार-बार कथा में कहते हैं कि मौत निश्चित है, मृत्यु तो आएगी। 7 ताले में बंद कर दिया गया था राजा परीक्षित को। उसके बाद भी अनार का जो रस जा रहा था, जिस गिलास में जा रहा था, उस गिलास की पैंदी में तक्षक नाग छुपकर चले गया था और उसने डस लिया।
जन्म होता है, माता के गर्भ से जब नाल कटती है, नाल कटने के समय पर हमारी मृत्यु की तारीख निश्चित कर दी जाती है कि कितनी बजे, कितने क्षण, कितने पल, कितनी घड़ी और कौन स्थान पर जाकर हमारे प्राण छूटेंगे। मृत्यु आई, बाथरूम से बाहर निकले, पांव फिसल गया, मर गए, एक मौत वो भी होती है। एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मर गए, एक मौत वो भी होती है। और एक मेरे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी आदि तीर्थों में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तीर्थ स्थान पर ऐसी घटना घट जाती है जहां जीव के प्राण चले जाते हैं, तो वो फिर जन्म नहीं ले पाते, परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं। ये अमर तत्व में मृत्यु तो आना है, चाहे आज हम हो चाहे तुम हो। कोई अमर गोटी खाकर जन्मा नहीं है, मृत्यु निश्चित है, आएगी। पर भगवान का भजन करते करते, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते लेते हमारे प्राण जब जाएं, भगवान की अविरल भक्ति में जब हमारे प्राण जाएं, तो समझ लो कि ये भगवान की हमको दिया गया अंतिम जन्म है, और इस जन्म के बाद अब हमारा कोई जन्म नहीं, अब हम उस परमात्मा की शरणागति में जाकर पहुंच गए। जो जीवात्मा ने प्राण त्यागे, उनके श्रद्धांजलि के भाव से, और हमारे जितने शंकर के भक्त हैं जिनको बाबा ने खूब आराम से रखा, प्राणों को बचाया। जरा विचार करिए, जो आंधी और तूफान 8:03 पर आया, वही आंधी और तूफान दिन में आ जाता तो कितने लाखों लोग थे। पर शंकर मेरा कुबेर भंडारी साध कर रखा हुआ था। लाखों हजारों लोग उस टेंट में भी थे, बीच के टेंट में भी थे, सारे टेंट में थे, पर कोई टेंट नहीं गिरा। जिस टेंट में मात्र 6, 7, 8 लोग थे, वही टेंट को भगवान ने थोड़ा सा कहीं डामाडोल करा। पर ये शिव की भक्ति, शंकर की कुछ लीला होगी, जो 8 दिन 10 दिन तक जहां लगातार लोगों का आना जाना, लाखों लोग आकर जाएं और कुछ थोड़े पर निकले, ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। ये शंकर की साधना। उस मां को श्रद्धांजलि, और भी कहीं कहीं पर कहीं बद्रीनाथ में जलवृष्टि ज्यादा हो रही है, कहीं इटारसी में जलवृष्टि ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं नदियां पूर जा रही हैं। उन घटनाओं में भी कई लोग अपने अपने प्राणों का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे जीवों को भी और भक्त शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और वापिस मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा हो जाए, यही सबका स्मरण करते हुए 2 क्षण के लिए शिव नाम सभी जपेंगे और गई हुई जीवात्मा को श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ में सबके स्वस्थ होने की कामना करेंगे। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर से 2 क्षण का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आओ से गाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव।